नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आर्ट मिस्ट्री चैनल में। आर्ट की बेहतरीन रोचक जानकारियां आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 2024 तक जो कला की एक यात्रा चली है, तो आज ये किस ओर जा रही है और यहाँ पर आपको एक कैसे पैटर्न लेना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से कला में समय समय पर क्रांतियाँ आई और नए नए आविष्कार होते रहे। तो आज के दौर में अगर हम उसे देखें तो डिजिटल दुनिया ने उसे काफ़ी हद तक प्रभावित किया है और इसी का प्रभाव देखने को मिलता है हमें कंप्यूटर और डिजिटल जितने भी आर्ट है इन सब चीज़ों में। तो इन्हीं को देखते हुए हमारे सामने एक आर्ट और आती है जो कि नए आर्ट के तौर पर है NFT आर्ट, यानी कि अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो नॉन फंजिबल टोकन। तो अब बात ये आती है कि आखिर ये NFT आर्ट क्या है। आप में से काफ़ी लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, तो अगर नहीं जानते हैं तो मैं इसकी एक जानकारी आपको देता हूँ। नॉन फंजिबल टोकन यानी कि एक ऐसा टोकन जो कि आप डिजिटली तौर पर उसे लॉन्च कर सकते हैं और वो आपकी कोई क्रिएशन हो सकता है जो कि रेयर है, अपने आप में एक ही है। जैसे हम एक पेंटिंग के तौर पर उदाहरण मानते हैं, मोनालिसा एक पेंटिंग है लियोनार्डो दा विंची की, तो वो अपने आप में एकल है और एक यूनिक पीस है। तो वैसे ही आपके पास भी अगर कोई यूनिक पीस है तो आप उसे NFT के थ्रू मार्केट प्लेस में लॉन्च कर सकते हैं। अब NFT में कौन कौन से मार्केट प्लेसेज हैं, अलग अलग इसमें मार्केट प्लेसेज हैं जिसमें NFT लॉन्च की जाती है और इसका जो लेन देन होता है वो होता है क्रिप्टो बेस्ड। तो सारी क्रिप्टो बेस्ड इसमें क्रिप्टो करेंसी में ही इसका लेन देन किया जाता है। और आर्ट फील्ड में जो भी काम करने वाले हैं, आर्ट का एक नया दौर है। अब ये आने वाले फ्यूचर में किस वे पर पहुंचेगा, किस रूप में पहुंचेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज के दौर में अगर हम एक परिवर्तन की लहर देखें तो वहां पर हमें NFT एक नए प्लेटफॉर्म के तौर पर नजर आती है। तो अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी आपको दी जाएगी। मैंने कई प्लेटफॉर्म पे NFT लॉन्च की है, तो किस तरीके से इसकी क्या प्रोसेस हो सकती है और क्या क्या इसमें सावधानियों की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें विस्तार से ज़रूरत होती है और आप खुद के स्तर पर भी इसके रिसर्च कर सकते हैं। और इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये था कि सिर्फ इस पॉइंट के बारे में कि आर्ट के फील्ड में NFT एक नया प्लेटफॉर्म है, इसकी एक जानकारी दें। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कंटिन्यूअस नई नई चीज़ों के टच में रहें और नई नई चीज़ें सीखते रहें। धन्यवाद।